अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी फसल से, खेलों से, वट्टों से जड़ी बूटियां तलब करना क्यों ज़रूरी है और ख़ुसूसन गंदम की फसल की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए गंदम से जड़ी बूटियों को तलब करना और उन पर कंट्रोल हासिल करना कितना अहम और ज़रूरी है। पहले हम आपको बताएंगे कि जड़ी बूटी हम किसको कहते हैं। ऐसे गैर ज़रूरी पौधे जो फसल लगाई गई हो और हमने उसके अंदर ना लगाए हों, वो उग आएँ तो वो जड़ी बूटी ही कहलाएंगे। मसलन अगर गंदम के खेत में मकई, ज्वार या सरसों के पौधे उग आएँ तो वो गंदम की फसल के हिसाब से जड़ी बूटियाँ ही होंगे। अब आ जाते हैं कि गंदम की फसल के अंदर कौन सी जड़ी बूटियां पैदा होती हैं। गंदम की फसल के अंदर दो तरह की जड़ी बूटियां पैदा होती हैं, एक चौड़े पत्ते वाली और एक नुकीले पत्ते वाली। नंबर 1 ले, नंबर 2 लेली, नंबर 3 बिल्ली बूटी चांदनी, नंबर 4 काशनी, शात्रा, जंगली हालों, नंबर 5 सलाई सिट्टी, दुम्बी सिट्टी, जंगली जेई, नंबर 6 पोली प्याजी, नंबर 7 बाथू करंड, नंबर 8 गाजर बूटी चरी चुका, नंबर 9 जंगली मटर रिवाड़ी, नंबर 10 छतरी दोदक कंडियाली पालक या बाथू पालक, नंबर 11 काला बकड़ा या दरियाई बूटी बकड़ा सफ़ेद, नंबर 12 सेंजी मैना। इस तरह ये जो बूटियाँ हैं ये आपकी गंदम की फसल के अंदर पैदा होती हैं या इस मौसम के अंदर, और जो भी फसलें लगाई जाती हैं ये उनके अंदर होती हैं। जड़ी बूटियाँ बेशुमार कीड़ों और बीमारियों के फैलने और रहने की अमाजगा बनती हैं। जब खेत में कोई फसल नहीं होती तो कीड़े और बीमारियां इनमें ज़िंदा रहते हैं और वहां से फसल के अंदर आकर अपनी नस्ल बढ़ा लेते हैं। 70% कीड़े और जो बीमारियों का हमला फसल के ऊपर होता है वो इन्हीं जड़ी बूटियों की वजह से होता है। ये खेत के अंदर बहुत सारी जगह घेर लेती हैं, बीज के उगने में रुकावट पैदा करती हैं। बाज़ औक़ात बीज उग नहीं पाते या उग आए तो वो बहुत कमज़ोर रहते हैं, जड़ी बूटियों की भरमार हो जाती है, उसके नीचे पौधे और बीज दब जाते हैं या तो वो पौधे मर जाते हैं या चल नहीं पाते, बहुत कमज़ोर होते हैं। सबसे बड़ा जो जड़ी बूटियों का नुकसान होता है ये खाद, पानी, हवा, सूरज की रोशनी हासिल करने में पौधे का भरपूर मुकाबला करती हैं। पौधे के सारे हिस्से की खुराक सूरज की रोशनी, हवा, पानी जज़ब कर लेती हैं, जिससे पौधे चल नहीं पाते, पौधे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और जड़ी बूटियां ताकतवर होकर पौधे के ऊपर आ जाती हैं, जिससे पौधा फल फूल बनाने की तरफ अगर भी जाता है तो बहुत कमज़ोर रेशो से जाता है, जिससे पैदावार में बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। बाज़ औक़ात इससे 50% तक पैदावार जो है ना वो मुतासर हो जाती है। अब आ जाते हैं कि हमने इन जड़ी बूटियों का तदारक कैसे करना है। नाज़रीन, सबसे पहले वट्टों खालों की छितराई करें, यहाँ से खालें कमज़ोर हैं उनकी मरम्मत करें। फसल जब ख़त्म हो जाती तो इन्हीं खाले और वट्टों के ऊपर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ना उनके बीज पक जाते हैं, वो हवा या पानी के ज़रिए फसल तक पहुंचते हैं तो इनकी दोबारा नस्ल जो है ना वो फिर चल निकलती है। सबसे पहले तो आपको खाले, वटें और जो खेत के चारों कोने हैं ना उनको साफ रखना है। चारों जो खेत के कोने उनको अच्छी तरह से उनमें हल चलाएं और वहाँ फसल उगाएं। वहाँ भी जड़ी बूटियाँ ना काफ़ी उगी हुई होती हैं। तो आपने खालों और वटों पर जो घास नुमा जड़ी बूटियाँ मारने या सभी जड़ी बूटी मारने वाले स्प्रे होते हैं ना उनमें ग्लाइफोसेट है, आप उसका स्प्रे कर दें। उससे घास, नड़ू वगैरह और जो जड़ी बूटियाँ खालों के ऊपर या वट्टों के ऊपर उगी होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। या आप ग्रामकसून जहर आती थी, पैराक्वाड जहर है, आप उसका स्प्रे कर दें, जो वट्टों के ऊपर जो भी गंद बुलाया ना वो उससे झुलस जाता है। तो इस तरीके से भी वट्टों से आप जड़ी बूटियाँ जो है ना वो साफ़ कर सकते हैं।
उसके बाद बर वक़्त फसल के अंदर आप जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करें। फसल के अंदर जड़ी बूटियों की मुनासबत से, वक़्त की मुनासबत से जो जड़ी बूटियाँ हों, चौड़े पत्ते वाली गंदम के अंदर हों या नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हों, उनका आप स्प्रे करें तो वो जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाएंगी। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करके आप 20 मन से ज़्यादा जो पैदावार है ना फसल की, जो आपने लेनी तो है, जो जितनी पैदावार लेनी है उससे ज़्यादा 20 मन पैदावार में इजाफा हो जाता है। तो अगर जड़ी बूटियों को कंट्रोल ना किया जाए तो समझिए कि 50% जो पैदावार है वो कम हो जाती है। तो नाज़रीन, इसके अलावा हमारी ना जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए अलहदा से वीडियोस मौजूद हैं, उनको भी आप चेक कर सकती हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।